कठोर नियम चलता है। हर बार जब कोई बच्चा जन्म लेता है, एक बूढ़े व्यक्ति को मरना पड़ता है ताकि आबादी 5 से ज्यादा ना हो, क्योंकि इस टापू पर बस इतने ही लोगों के लिए सामान और खाना बच पाता है। एक बूढ़ा आदमी अपने नवजात पोते को देखकर खुश तो बहुत होता है, लेकिन नियम निभाने के लिए बिना झिझक चट्टान से कूदकर अपनी जान दे देता है। उसे लगा अब टापू पर सब ठीक रहेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। डॉक्टर अचानक बताता है कि औरत जुड़वां बच्चों को जन्मने वाली है, मतलब एक और व्यक्ति को मरना होगा। टापू के मुखिया ने तुरंत गांव की बैठक बुलाई। कुछ लोग बोले कि एक बच्चा ज्यादा हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मगर बाकी लोग भड़क उठे, क्योंकि बाहर की दुनिया भयानक वायरस से बर्बाद हो चुकी है और इस टापू की पास जरूरत वाली जनसंख्या सीमा को तोड़ना सीधा मौत को बुलावा देना था। अंत में फैसला हुआ कि जिसके सबसे कम पॉइंट्स होंगे उसे मारा जाएगा। अच्छा काम में पॉइंट बढ़ेंगे, गलत काम पॉइंट घटेंगे। एक लड़का टीवी पर पॉइंट लिस्ट देख रहा होता है। वह टापू में नीचे से तीसरे नंबर पर था। यह देखकर वह डर के मारे उछल पड़ता है, क्योंकि जिसे चुना जाएगा उसे जिंदा समुद्र में फेंक कर डुबोया जाता है। उसके पास बैठा सुनहरे बालों वाला लड़का, जिसे सब वांगमाओ कहते हैं, हंसते हुए कहता है कि डर मत, मेरी माँ टापू की मालिक है, वो तेरा स्कोर ऊपर करा देगी। सच में अगले दिन मुखिया ने एक चाल चली। वांगमाओ ने एक लड़की को अपना सेब देकर अच्छा काम किया और उसके पॉइंट्स बढ़ गए। लड़के की रैंकिंग भी एक नंबर ऊपर आ गई। फिर आया आखिरी वोटिंग का दिन। सबसे कम पॉइंट्स वाला एक बड़ई था, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले चोरी की थी। लोगों ने 200 से ज्यादा वोट उसी को मारने के लिए डाल दिए। बड़ई समझ चुका था कि अब वह बच नहीं पाएगा, पर तभी उसकी पत्नी खड़ी हुई और सच उगल दिया। उसने बताया कि टापू की मुखिया का बेटा वांगमाओ अक्सर अपनी मां की पोजीशन का फायदा उठाकर उसे काले कमरे में ले जाता, उसे तंग करता और कहता कि अगर वह नहीं मानी तो उसके खाने का हिस्सा कम कर देगा। लोग पहले तो हैरान हुए, पर देखते ही देखते कई और औरतें खड़ी हो गई और हवांगमाओ के खिलाफ गवाही देने लगी। हवांगमाओ डर के मारे मां के पास दौड़ा, लेकिन इस बार उसकी मां भी बचाव में कुछ नहीं कह पाई। अंत में वोटिंग हुई और 64 से ज्यादा लोग हवांगमाओ को मारने के पक्ष में वोट दे देते हैं। मुखिया यह सब देखकर टूट जाती है। अपने बेटे को मरने नहीं देती, बल्कि उसे टापू से बाहर के संक्रमित शहर में निर्वासित करने का फैसला करती है। वह जानती है कि यह भी असल में मौत जैसा ही है, क्योंकि बाहर का शहर वायरस और भूख से बर्बाद हो चुका है। रात को वह जेल में जाकर बेटे को एक सोन की चेन देती है, शायद इससे शहर में कुछ मदद मिल जाए। अगली सुबह उसे हथियारबंद टीम के साथ टापू से बाहर भेज दिया गया। जाते जाते हवांगमाओ गुस्से में बड़ी की नाक तोड़ देता है। टापू से बाहर निकलकर बर्बाद शहर में पहुंचते ही उसका डर बढ़ जाता है। वह टीम से रोकर कहता है कि उसे वापस ले चलो, मां तुम्हें अच्छा सामान दे देगी। पर टीम के लोग उसे बुरी तरह पीटकर शहर में अकेला छोड़ देते हैं। अब वांगमाओ भूख से बेहाल सड़कों पर भटक रहा था। उधर टापू की हथियारबंद टीम शहर के काउंट के पास सामान बदलने आई थी। यह काउंट और उसके लोग हैरान करने वाली बात यह थी कि वे कोई मास्क, कोई सूट नहीं पहनते। लगता था उन्होंने वायरस की वैक्सीन बना ली है। कुछ ही देर में काउंट ने पूरी टीम को पकड़ लिया और लैब में कैद कर लिया। इसी दौरान हवांगमाओ का सामना एक बूढ़ी औरत से होता है। वह एक ठेले में सामान ले जाती है और लोग अपनी चीजें उसे देकर बदले में खाना लेते हैं। हवांगमाओ उससे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करता है और मौका देखकर उसे मार देता है। अब वह ठेला और सामान लेकर उसी की तरह लोगों से चीजें लेने लगा। एक दिन उसे रास्ते में एक सुंदर लड़की दिखती है। वह बात करने ही वाला था कि लड़की अचानक बोलती है, पीछे देख। पीछे मुड़ते ही वांगमाओ ने देखा कुछ लोग उसे घेर चुके हैं। वे उसे मारकर आज का रात का खाना बनाना चाहते थे, क्योंकि शहर में लोग भूख के चलते नरभक्षी बन चुके थे। वांगमाओ डर कर बोलता है, मैं काउंट को जानता हूं। बस इतना सुनते ही वे लोग उसे काउंट के महल में लेकर गए, लेकिन काउंट ने कहा, मैं इसे नहीं जानता। पर जैसे ही वांगमाओ ने बताया कि वह हर्कुलंडाओ टापू के मुखिया का बेटा है, काउंट का चेहरा बदल गया, क्योंकि वह टापू आखिरी सुरक्षित जगह थी। वह वांगमाओ को धमकाकर टापू से संसाधन वसूलना चाहता था, लेकिन जांच में पता चला कि वांगमाओ को टापू से निकाला गया है, मतलब अब उसकी कोई कीमत नहीं। बचने के लिए वांगमाओ झूठ बोलता है कि वह टापू की गुप्त रास्ते वाली नाव के बारे में जानता है। इधर टापू पर, क्योंकि बड़ी की मौत वाली जगह अब खाली थी, टापू वालों ने शहर में भर्ती निकाली। एक अमेरिकी सर्जन और एक अफ्रीकी फार्मासिस्ट को बुलाया गया। फार्मासिस्ट बहुत काबिल था, लेकिन टापू को सर्जन की ज्यादा जरूरत थी, इसलिए सर्जन को रख लिया गया। लेकिन जल्द ही पता चला कि वह सर्जन असल में डॉक्टर नहीं, बस किताबें पढ़कर थोड़ा जान ले आया था। यह बात उसके सहायक ने सुन ली और सोचा वह बाहरी दुनिया से मिला हुआ जासूस है। वह रिपोर्ट करने जा रहा था कि अचानक नकली डॉक्टर ने अपना असली चेहरा दिखाया। वह पेशेवर हत्यारा था। टापू के लिए खतरनाक होने के डर से डॉक्टर ने सहायक को चुपचाप समुद्र में फेंक कर मार दिया। और इसी के साथ खत्म होती है इस खौफनाक कहानी का यह हिस्सा, जहां इंसानियत, नियम और जिंदा रहने की जंग हर दिन और भी खतरनाक होती जा रही है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।